श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 10 में वर्णित है। समुद्र मंथन से निकला दिव्य अमृत, लेकिन जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला तब उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और फिर छिड़ा देवता और दैत्य के बीच भयंकर संग्राम। यह दिव्य कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष का अनुपम संदेश देती है। श्री हरि की महिमा अनंत है और उनकी प्रत्येक लीला हमें सत्य और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 10वां। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं तथा दैत्यों का बराबर का श्रम था, परंतु श्री नारायण जी जिसे जो देते हैं वही पाता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए अनेक प्रयत्न करता है, परंतु जिसके ऊपर श्री त्रिलोकीनाथ की कृपा होती है वही अपने मनोरथ को पाता है। उनकी इच्छा के बिना मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। ऐसी ही दशा दैत्यों की भी हुई। हे राजन, जब मोहिनी भगवान अंतर्धान हो गए उस समय सब दैत्य चैतन्य होकर कहने लगे, वह सुंदरी स्त्री देवताओं को अमृत पिलाने के बाद कहाँ चली गई। तब उनमें जो दैत्य बुद्धिमान था उसने इस प्रकार उत्तर दिया, अरे मूर्खो, तुम्हारे हाथ संपूर्ण अमृत लगा था, परंतु तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वे मोहिनी स्त्री और कोई नहीं, स्त्री के स्वरूप में नारायणी थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें धोखे में रखा और स्वयं सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही सभी दैत्य अत्यंत क्रोध करके देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। देवताओं के राजा इंद्र ने ऐरावत हाथी पर बैठकर चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों को अपने साथ ले लिया। वे लोग श्रेष्ठ आभूषण तथा वस्त्र पहने हुए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लिए रथ, हाथी, घोड़े, विमान आदि पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचे। इधर दैत्यों का राजा बलि श्रेष्ठ आभूषण पहन मय दानव द्वारा निर्मित प्रकाश नामक आकाशगामी विमान पर बैठ रणभूमि में आ पहुंचा। उसके हयग्रीव, द्विमूर्धा, विप्रचित्ति, कालनेमी आदि सेनापति भी उत्तम वस्त्राभूषणों को धारण कर अनेक प्रकार के शस्त्र बांध वाघ, पक्षी, मछली तथा विमान आदि पर बैठ युद्ध क्षेत्र में आ गए। उस समय दोनों ओर की सेनाओं ने मारू बाजा बजाने लगा तथा अनेक रंगों की ध्वजाओं के कारण ऐसा लगने लगा मानो वहाँ दूसरा क्षीर समुद्र प्रकट हो गया हो। दोनों ओर इतनी सेना थी कि उसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती थी। हे परीक्षित, तत्पश्चात देवता तथा दैत्य समान शत्रु को देख देख कर परस्पर युद्ध करने लगे। सवार से सवार तथा पैदल से पैदल लड़ उठे। दोनों ओर से तलवार, भूषुंडी, चक्र, साग, तीर, परिघ, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। राजा इंद्र तथा बलि में साग, वज्र एवं त्रिशूल आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा ऐसा घोर संग्राम हुआ जिसमें शोणित की नदी बह उठी। चारों ओर शस्त्रों की घटा घिर आई। उनमें तलवारें बिजली के समान चमक रही थी। श्री नारायण जी की कृपा से जब देवताओं ने बहुत से दैत्यों को मार डाला तथा इंद्र ने अपने बाणों द्वारा राजा बलि को व्याकुल कर दिया, उस समय सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रहने से उसने माया युद्ध करना आरंभ कर दिया। वह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देवताओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र, पर्वत, अग्नि, रक्त तथा पीप आदि की वर्षा करने लगा। नग्न राक्षसियाँ अपने हाथों में खप्पर लिए हुए देवताओं की सेना में आ पहुंची। उस समय चारों ओर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समुद्र का पानी चढ़ा आ रहा हो। यह दृश्य देखकर देवताओं ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो श्री नारायण जी का स्मरण किया तथा उनसे सहायता की याचना की। उस समय भगवान वैकुंठनाथ जी अपने भक्तों को दुखी देखकर गरुड़ पर सवार हो चतुर्भुजी रूप धारण किए, अपने चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए देवताओं की सेना में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, तुमने अमृत पिया है, अतः अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर निर्भय बन दैत्यों के साथ युद्ध करो।
वे तुम्हें जीत नहीं पाएंगे। श्री त्रिलोकीनाथ द्वारा इस प्रकार धैर्य प्रदान किए जाने पर सब देवता नूतन बल प्राप्त कर पुनः युद्ध करने लगे। उस समय कालनेमी नामक एक दैत्य ने जो बाघ पर चढ़ा हुआ था, श्री नारायण जी को देखकर उनके ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया, परंतु भगवान वैकुंठनाथ ने उस त्रिशूल को पकड़कर अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन तथा उसके मस्तक को पल भर में काट गिराया। उसे मरा हुआ देखकर माली तथा सुमाली नामक दो दैत्य लड़ने के लिए आए। उन्हें भी श्री नारायण जी ने सुदर्शन चक्र द्वारा मार डाला। अब माल्यवान नामक दैत्य ने आकर एक गदा श्री हरि को मारी तथा दूसरी गदा से गरुड़ पर प्रहार किया। ये देखकर श्री नारायण जी ने अपने चक्र द्वारा उनका मस्तक काट लिया। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण शोकसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 10वां समाप्त।